इंडिया जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। वो अगर अभी मैं देख रहा था वो ऑस्ट्रिया में गए हुए थे, तो वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है दैट इज़ एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। में अब टिट फॉर टैट हैं, इंडिया को हर मास पे जो है वो जवाब दे रहे हैं, जबकि लोग बार बार दोहरा दोहरा के थक चुके हैं। भाई इंडिया के फॉरेन रिजर्व कितने हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई है, जीडीपी क्या है, उनके रिसोर्सेज कितने बन गए, उसकी प्रेस्टीज में कितना इजाफा हो गया, G20 में आ गया, अब ओलंपिक के ख्वाब देख रहा है। ये सारी चीजें बता बता के लोग थक गए, लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारजा वही पुराना। इंडिया के पास 1 मिलियन से 2 मिलियन कितनी बड़ी फौज है, दे हैव द फाइटिंग पावर ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। और अभी 2 बार झड़पें हो चुकी हैं पिछले 2 साल में, विच मीन्स इंडिया हैज शोन द डेमोन्स्ट्रेशन दैट दे विल नॉट बैक ऑफ टू चाइना। तो और तो इंडिया का सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव कोई है ही नहीं दुनिया में। कि ये जो है ना, ये बरादराना ताल्लुकात नहीं है, ये गुलाम का और आका का रिश्ता है जिसमें जंजीरें पड़ी हुई है गले में भी। और वो जंजीरें किस चीज़ की हैं? कर्जों की और पैसे की। हम भारत से 5,000 किलोमीटर करीब दूर बैठकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फिर नंगा किया है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने मोदी के खिलाफ बोलकर अपनी ही बेइज्जती कराई है। अब उनको एस जयशंकर जहां भी होगा बेइज्जत ही करेंगे। आगे की चर्चा सुनते हैं। इंडिया जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। वो अगर अभी मैं देख रहा था वो ऑस्ट्रिया में गए हुए थे, तो वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है दैट इज़ एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। सिचुएशन आई है, इस नई सिचुएशन में जाहिर है कि पाकिस्तान की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम अपने तौर पे उसका तजिया करके देखें तो इकोनॉमी तो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। जाहिर है कि जब आप 2-4 बिलियन डॉलर की आस पे जिंदा हैं, IMF से लें या किसी और से लें, लेकिन आपकी जो दौड़ है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, उसमें तब्दीली नहीं आई। उसमें अब टिट फॉर टैट हैं, इंडिया को हर मास पे जो है वो जवाब दे रहे हैं, जबकि लोग बार बार दोहरा दोहरा के थक चुके हैं। भाई इंडिया के फॉरेन रिजर्व कितने हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई है, जीडीपी क्या है, उनके रिसोर्सेज कितने बन गए, उसकी प्रेस्टीज में कितना इजाफा हो गया, G20 में आ गया, अब ओलंपिक के ख्वाब देख रहा है। ये सारी चीजें बता बता के लोग थक गए, लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारजा वही पुराना खेल खेल रही है कि नहीं, हम इसको इसी तरह गिराएंगे खाली हाथों से। और उन्होंने अपने वजीर खारजा को 2-3 नई तकरीरें लिख के दे दी, जो वो जगह वक्त बे वक्त पढ़ते हैं, जिसके नतीजे में जाहिर है उनको जवाब देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये रीजन है। इसमें कोई नई चीज मुझे नजर नहीं आती, इसमें कोई ज्यादा एग्रेसिवनेस या इसको अगर आप कहते हैं कि उन्होंने स्पीड अप किया, तो मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है इंडिया की। बट द पॉइंट इज देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इंडिया। किसके साथ, मतलब अगर अमेरिका और इंडिया का नहीं जमा तो 2 चीजें होती हैं। एक, अमेरिका विल हैव टू लुक फॉर एन अल्टरनेटिव एलाई जो इंडिया के साइज का है ही नहीं वहां पर कोई, राइट? क्या रशिया है? रशिया से तो रशिया अब तो वैसल स्टेट बन गया है चाइना का। सो हु इज गोइंग टू बी अमेरिकाज मेन फाइटिंग पार्टनर? इंडिया न्यूक्लियर पावर है, ऑस्ट्रेलिया और जापान नहीं है। इंडिया के पास 1 मिलियन से 2 मिलियन कितनी बड़ी फौज है, दे हैव द फाइटिंग पावर ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। और अभी 2 बार झड़पें हो चुकी हैं पिछले 2 साल में, विच मीन्स इंडिया हैज शोन द डेमोन्स्ट्रेशन दैट दे विल नॉट बैक ऑफ टू चाइना। तो और तो इंडिया का सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव कोई है ही नहीं दुनिया में, एक नंबर 1। दूसरा, इफ इंडिया इज नॉट विद द यूएस देन वेयर इज इंडिया? इज इट न्यूट्रल और इज इट विद चाइना? वो भी एक सवाल उठ जाता है ना कि अगर देखिए ऑलरेडी रशिया को कंटेन नहीं कर सक रहा पूरी तरह से वेस्ट, क्योंकि इंडिया हैज नॉट प्लेड बॉल ऑन इट, राइट? तेल खरीदना शुरू कर दिया पूरी तरह से, सैंक्शंस पूरी तरह से उतना असर नहीं कर चुके रशिया पर, क्योंकि इंडिया वाज नॉट विद द वेस्ट ऑन दिस इश्यू।
तो अगर चाइना के साथ भी इस तरह दबाव डालने की कोशिश करता है द यूएस, देन दे नीड इंडिया, दे कांट हैव इंडिया। की थी। अब आप अंदाज़ा ये करें कि हमारे मुल्क में ये क्या बनाना रिपब्लिक से भी कहीं पता नहीं कौन सा ये तो रिपब्लिक बन गया, इसको क्या कहें, कद्दू रिपब्लिक या कौन सा किसी और सब्जी का नाम लें। यानी इतने रह गए हैं हम कि ये जो है ना ये बरादराना ताल्लुकात नहीं है, ये गुलाम का और आका का रिश्ता है जिसमें जंजीरें पड़ी हुई हैं गले में भी। और वो जंजीरें किस चीज़ की हैं? कर्ज़ों की और पैसे की। हमने अभी भी, मैंने आपको बताया पिछले प्रोग्राम में कि जो कर्ज़ा हमने लिए हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो उसको रोल ओवर कर दे। हम ये यूएई से भी कर्जा रोल ओवर करवाना चाह रहे हैं। हम अभी भी हमें हर वक्त ज़रूरत पड़ती रहती है सऊदी अरेबिया। अफ़गान तालिबान के जो मामलात थे वो खुल खिला के अवाम के सामने आ गए हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। अब पाकिस्तान ये भी समझता है कि अफ़गान तालिबान हमारे लेवल के भी नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसे हुकूमत तो वहाँ पे बैठ के चला रहे हैं, तो उनका डिफेंस मिनिस्टर हमारे डिफेंस मिनिस्टर को जवाब दे रहा है, उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को जवाब दे रहा है। तो ये जो लड़ाई हो रही है अल्फाज की, और वो कहते हैं जी टीटीपी की हाइडआउट्स तो पाकिस्तान में छुपी हुई हैं, आप वहाँ पे उनको हमले करें, हमारे पे क्यों बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान कह रहा है नहीं वहाँ छुपी हैं। तो ये जो नई वॉर ऑफ वर्ड्स है, एंड देन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होना और कहना कि जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर हमें दहशतगर्दी से लड़ना है और अफ़गानिस्तान के अंदर हमला जो है वो हो सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? इससे तो वो पाकिस्तान की जो 40-50 साल अफ़गान पॉलिसी है वो तो एक्सपोज़ होगी सारी, और पता चला कि हम जिनको लाने की बातें कर रहे थे वो तो आके कुछ और हमारे लिए जो वो कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस एज़ वेल सर? देखें जी, पहली बात इसमें जो है ना वो लेवल वाली है कि अगर पाकिस्तान समझता है कि ये तालिबान हमारे लेवल पे नहीं है, तो तालिबान को आप देख लें कि वो अमेरिका के किस लेवल पे आते थे या रूस के किस लेवल पे आते थे। उनका जो तर्ज जिंदगी बन गया है, लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं सादा अल्फाज में, वो जंग है। और उसी जंग के इर्द गिर्द उनकी जिंदगी के बाकी मामलात जो है ना वो एडजस्ट हो गए हैं। अब वो एक ऐसी कैफियत में रहना पसंद करते हैं जिसमें इस तरह का खून खराबा और कत्लो गारतगरी और एक टेंशन की कैफियत हो, चूंकि उनके पास अगला कोई प्रोग्राम पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बार बोलकर खुद अपने आफत को दावत दे दिया है। अब जहां भी मौका मिलता है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर न केवल पाकिस्तान को बल्कि बिलावल भुट्टो को भी नंगा कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि बिलावल भुट्टो को ऐसी बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें अगर कहना भी था तो भारत के खिलाफ बोलते, भारत की विदेश नीति के खिलाफ बोलते, लेकिन उनको व्यक्तिगत आक्षेप से बचना था। लेकिन पाकिस्तान में पहले भारत विरोध बिकता था, अब मोदी विरोध बिकता है। चूंकि वहां पर चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं, वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं कि पाकिस्तान में चुनाव कराया जाए और चुनाव होने वाला है। इसलिए जो भी पार्टियां हैं वे सब भारत विरोध और मोदी विरोध का नारा देकर एक होड़ लगाए हुए हैं कि कौन ज्यादा विरोध कर पा रहा है, ताकि वे जनमानस का मुंह अपने पक्ष में मोड़ सके और वोट पा सके। क्योंकि विकास के नाम पर कहने के लिए वहां कुछ नहीं है। जिस देश में कर्ज देने वाला कर्ज की सूद अदायगी करने के लिए कर्ज लिया जा रहा है हो, आधा से ज्यादा पाकिस्तान बाढ़ की विभीषिका से ग्रस्त है और अभी तक जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं खुली आसमान के नीचे हैं, जाड़ा आ गया है। जो बाहर से थोड़ा बहुत कर्ज आया भी उन बाढ़ विभीषिकाओं से लोगों को बचाने के लिए, वे भी वहाँ के नेता खा पका गए। उस देश में जहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी आए दिन हमला कर रहा है और भीतर में कानून व्यवस्था की समस्या है, वह देश क्या भारत से मुकाबला करेगा? जो भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आज जो दुनिया, रूस और चीन एक गुट में और अमेरिका उसके सहयोगी गुट दूसरे गुट में बटे हुए हैं, तो भारत ही एक सत्ता या शक्ति संतुलन का काम कर रहा है। जिधर भी भारत पलड़ा रखेगा, भार रखेगा, वही विजयी होगा और भारत को मनाने के लिए दोनों गुट प्रयत्नशील है। ऐसी स्थिति में बिलावल भुट्टो को अपने औकात से बड़ी बात कहकर यह अपने लिए आफत तो मोल ले ही लिया है। एक उपहास के पात्र भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में जो भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कोई नया नहीं कहा। पाकिस्तान आतंकियों का संरक्षण और समर्थन करने वाला रहा है।
पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजकर यह सोचता था कि वह भारत की कमर तोड़ देगा। दरअसल हो रहा है उल्टा। भारत ने तो आतंकियों की कमर तोड़ दी, अब आतंकी टीटीपी और बीएलए पाकिस्तान के ही कमर तोड़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।